हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम हेमंत है और मैं यही रोहतक शहर का रहने वाला हूँ। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, जो चमत्कार किया, वो गवाही मैं आप सभी को बताने के लिए जा रहा हूँ। और वो काम जो खुदा ने किया वो इस प्रकार है कि 2014 में मेरी शादी हुई। ये मेरी वाइफ है, इनका नाम पूजा है। और हम बता रहे कि जब हम प्रभु पे विश्वास नहीं करते थे उस समय बहुत सारी समस्याएं मेरी शादी के बाद हमारे ऊपर होने लगे, दुष्ट आत्मा के अटैक। और पहले से ही हम बहुत ज्यादा परेशान थे। जब अनमैरिड था, शादी नहीं हुई थी, तब से ही बहुत बीमार रहते थे और बहुत ज्यादा हम अंधकार की शक्तियों ने घेर रखे थे और बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में थी। जैसे ही मेरी शादी हुई वो सेम अटैक मेरी पत्नी के ऊपर होने लग गए। ये प्रेग्नेंट नहीं हुए, पूरे शादी के 1 साल हो गया था और इस तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने बोलना शुरू किया, हमारा ध्यान उस तरफ गया। मैं अपनी पत्नी को डॉक्टरों के पास लेके गया। वहां पर एक अल्ट्रासाउंड के बाद पता लगा कि इनके पेट में पथरी है और जिस कारण सूजन के कारण ये प्रेगनेंसी रिसीव नहीं कर पाते थे। तो ये सारी बातें जब मैंने डॉक्टर को बताई और सारी जो समस्या, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, इलाज शुरू किया। उसके 6 महीने के बाद पथरियां सारी निकल गई और उन्होंने साथ के साथ बच्चा कंसीव करने के लिए इलाज, दवाइयां देना शुरू कर दिया। अब बच्चा कंसीव हो गया उस 7-8 महीने के बाद में, और मेरी शादी को 1.5 साल हो गया था। जैसे ही बच्चा 3 महीने का हुआ वो अपने आप मिसकैरेज हो गया और हम घबरा गए और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टरों ने बोला कि भाई नॉर्मल बात है कि हो जाता है, कोई वजन वगैरह उठाया होगा या ऐसी वैसी कोई बात बोल के हमें दवाइयां दे दी मेरी वाइफ को और उन्होंने घर भेज दिया। उसके बाद सेम दूसरा साल जब लगा शादी को, मेरी वाइफ फिर प्रेग्नेंट हुई और फिर उसके बाद सेम 3 महीने बाद दोबारा मिसकैरेज हो गया बच्चा। और ये ऐसे करते करते हमारे 4 बच्चे मिसकैरेज हो गए और हम इलाज कराते रहे। बहुत सारे लोगों के कहने पर हमने बहुत सारे मंदिरों में जाकर, भगत शानों को जाकर बहुत सारी चीजें हमने कराई, लेकिन उनका कोई भी इलाज, हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। जब बिल्कुल टूट गए, थक गए, हार गए, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आया और हमने प्रभु पर विश्वास किया। 2018 में हम पहली बार दोनों हस्बैंड वाइफ परमेश्वर के भवन में गए और वहां पर प्रार्थना कराई। जब हम अविश्वासी थे तो हमारे ऊपर इतने अटैक थे कि जैसे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होती थी, इसको सपना आता था, दुष्ट आत्मा इसके साथ गलत काम करता और वो बच्चा मिसकैरेज हो जाता। सेम अगले ही दिन रात को सपना आया, अगले दिन बच्चा मिसकैरेज हो गया और ये सेम मेरे साथ होते थे और हम इतने डिप्रेशन में चले गए थे, बिल्कुल पागल हो गए थे कि एक औलाद हो जाए, एक बच्चा हो जाए। और मैंने बहुत सारा पैसा रुपया भी इसके इलाज पर लगाया और भी बहुत जगह दिखाने में मैंने अपना रुपया और अपना समय बर्बाद किया। लेकिन जैसे हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें एक शांति दी और वो डिप्रेशन खत्म हुआ। हम उस सारी समस्या से बाहर आ गए। अब धीरे धीरे परमेश्वर में चलते गए, बढ़ते गए। मैं कभी भवन में नहीं जाता था। हमारे परमेश्वर में होते हुए भी 3 साल हो गए थे। मेरी वाइफ चर्च में जाती थी, यही प्रार्थना करती थी। मैं जॉब करने के कारण कभी भी भवन में नहीं गया, इसको छोड़ के मैं चला जाता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और प्रार्थना करना, परमेश्वर के भवन में जाना शुरू किया, तो मुझे एक परमेश्वर ने दर्शन दिखाया परमेश्वर यूहन्ना मिनिस्ट्री के बारे में। और वो पहले जो परमेश्वर का भवन था एक खेत के अंदर था और मेरे को परमेश्वर के दास दिखाई दिए सपने के अंदर। परमेश्वर ने वो सपना दिखाया और मेरे को बहुत सारे लोग दिखे,
वो प्रार्थना कर रहे थे और इस सपने को देखने के बाद मैंने परमेश्वर से पूछा कि ये भवन, ये कलीसिया, जो भी परमेश्वर के दास आपने परमेश्वर मेरे को इस दर्शन में दिखाया, ये है कहाँ पर। और हम इसी तरीके से चलते रहे, भवन में जाते रहे, सारी बातें नॉर्मल चलती रही। 3 साल में और मेरी वाइफ के पास 2 बार प्रेगनेंसी हुई, लेकिन जहां हम जाते थे वहां पर भी इनको मिसकैरेज हो गया बेबी, प्रार्थना करते करते हुए भी। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जब तक हमने दोनों ने मिलकर प्रार्थना नहीं की, वो तब तक परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया। और उसके बाद जो दर्शन देखा, भवन से एक भाई हमारे घर गया, जैसे आप लोग सुसमाचार का कार्ड लेकर जाते हैं, वो एक कार्ड लेकर आया और उसने मेरी मम्मी को दिया और मेरी मम्मी पहली बार इस भवन में आई। ये 2022 की बात है, आज अप्रैल के महीने की। और जैसे ही भवन में आए, मेरी मम्मी ने मेरे को बताया और उसके अगले हफ्ते मैं आया 8 अप्रैल 2022 को। मेरी वाइफ सेम प्रेग्नेंट थी, इसको 2-2.5 महीने प्रेगनेंसी थी और टोटल बेड रेस्ट पे थी। मैंने सारी बातें जिस दिन आया परमेश्वर के दास को बताया, अपनी सारी प्रॉब्लम जो भी मेरे साथ घटा था, जितने हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हुए, जितनी हमने दवाइयां खाई, जितने हमने इलाज करवाए, टेस्ट करवाए, जो भी हमने ट्रीटमेंट लिया, सब कुछ मैंने इनको बताया पास्टर जी को, और इन्होंने उसी समय प्रार्थना की। मेरी वाइफ एक बात कहती थी कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसको बच्चा महसूस नहीं होता था, जो भी गर्भ में बच्चा था, ये बताती थी कि मेरे को बिल्कुल भी उसका कुछ भी मोमेंट महसूस नहीं होता। और लेडीज बताती जी जैसे भी घर की परिवार की, तो ये एक समस्या थी। मैंने पास्टर जी को सेम बातें बताई। उस दिन पास्टर जी ने मेरे ऊपर प्रार्थना की, ले हैंड किया। मेरी वाइफ घर पर थी, ये भवन में भी नहीं आई थी, और वो प्रार्थना होने के बाद परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। मेरी वाइफ बेड पर थी और बच्चा इसके गर्भ में उछलने लग गया था। प्रार्थना हुई और परमेश्वर ने उस दिन मेरे को बताया कि परमेश्वर वाकई में जिंदा खुदा है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। बस उसी दिन से परमेश्वर के दास ने जो हिदायतें दी, जो आप लोगों को बताया जाता है कि 12 संडे आना है, इस तरीके से प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, मैंने अपनी जिंदगी से बिल्कुल नहीं अलग होने दिया। उसी दिन से लगातार प्रार्थना की और परमेश्वर ने इतने अद्भुत चमत्कार किए। और उसी साल के अंदर वो 3 महीने का जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ था, जो 6 मिसकैरेज सेम महीने में हमारे हो गए थे, परमेश्वर ने वो 3 महीने कब निकाल दिए हमें पता ही नहीं लगा। 5 महीने हुए, 7 महीने हुए, सारे अल्ट्रासाउंड नॉर्मल रिपोर्ट सब कुछ ठीक रहा। जैसे ही अगस्त आया 12 तारीख को परमेश्वर ने हमें बेबी गर्ल के साथ बरात किया। बेटी का नाम आराधना परमेश्वर के दास के द्वारा रखा हुआ। और जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने वो काम किया जो कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाया, कोई भी बगशाना नहीं कर पाया। और इतना पैसा जो हमने लगाया वो कोई भी काम नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने जो काम किया वो बिल्कुल फ्री में कर दिया और उसी साल के अंदर कर दिया। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। शादी के पूरे 8 साल बाद परमेश्वर ने हमें संतान दी, हमें औलाद दी और हमारी नामधराई को दूर किया। आज परमेश्वर की महिमा करें। आज परमेश्वर में हम पूरा परिवार, कोई भी परमेश्वर के भवन में नहीं आता था। धीरे धीरे परमेश्वर ने सबका मन बदला। बहुत सारी परेशानियां, समस्या आई, लेकिन हम अड़े रहे, खड़े रहे, डटे रहे और परमेश्वर ने सारी समस्याएं दूर करी, सारी प्रॉब्लम दूर करी। आज पूरा परिवार परमेश्वर के भवन में सेवा करता है और परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी आशीषें हमारे जीवन में दी है। इस गवाही के लिए और इन सारी परमेश्वर की महिमा के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और कुछ बातें हैं जो मेरी वाइफ आपको बताना चाहिए। सबको जय मसीह की, सबको मैरी क्रिसमस। मेरी गवाही है, जो मेरी गुड़िया मेरे पेट में पड़ी भी नहीं थी ना, तब मुझे ना थायराइड बता दिया था। मैंने 3-4 साल थायराइड की दवाई खाई और थायराइड मेरे को था 25 mm का दवाई खाती थी मैं।
तो जब मेरी गुड़िया पेट पड़ी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी 1 महीना, तो डॉक्टरों ने मेरा थायराइड टेस्ट करा तो बढ़ गया था थायराइड। मैं 50 की खाने लगी थी दवाई। जब मेरी गुड़िया आई तब मैंने हॉस्पिटल में ही दवाइयाँ खाई थी थायराइड की, और मैं वहीं पर ही दवाई छोड़ आई थी हॉस्पिटल में ही। और आज मेरी गुड़िया 2 साल की हो गई है, मैं कोई थायराइड की दवाई नहीं खाती। और परमेश्वर ने मुझे मेरे को रसौलियाँ भी थी, और परमेश्वर ने मुझे रसौलियों से भी आज़ाद करा। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह की